नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग में। और आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। मैं इसमें आज ट्रेडिंग के एक कॉन्सेप्ट का जिक्र करूंगा, जिसमें जनरली होता क्या है कि जो बायर है वो ये सोचता है कि मैं सिर्फ बाई साइड रह के पैसे बना सकता हूँ मार्केट में, और जो सेलर है वो ये सोचता है कि मैं सिर्फ सेल साइड रह के पैसे बना सकता हूँ मार्केट में। तो इस भ्रांति को दूर करने के लिए मैंने एक प्राइस एक्शन एनालिसिस किया है। चार्ट रहेगा यूरो यूएसडी का, टाइम फ्रेम है डेली टाइम फ्रेम में। और यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि अगर एक सेलर ये देखे कि ओवरऑल जो कॉन्टेक्स्ट है बड़े टाइम फ्रेम में वो सेलिंग का है, वो डाउन ट्रेंड का है, और वो ये कहे कि मैंने एक ट्रेड ले लिया है, मैंने एक ट्रेड में एंट्री कर ली है, अब मैं इस ट्रेड से बाहर नहीं निकलूंगा जब तक कि मैं प्रॉफिट में ना आ जाऊं। अगर इस एटीट्यूड से वो ट्रेड करता है तो क्या वो प्रॉफिटेबल रहेगा? इसकी एनालिसिस हम करेंगे। स्क्रीन पे आपको यूरो यूएसडी का चार्ट दिख रहा है, जो कि फॉरेक्स का चार्ट है, यूरो वर्सेस द डॉलर का। और टाइम फ्रेम है डेली टाइम फ्रेम, वन डे टाइम फ्रेम में। और ये चार्ट मैंने कहाँ से लिया है? सबसे पहले तो ये चार्ट शुरू होता है अक्टूबर 2022 से। और ये जो कैंडल आपको लास्ट दिख रहा है ये कल का है, यानी कि फरवरी 6 तारीख का है, यानी कि करीब करीब 5-6 महीने का ये चार्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये चार्ट कहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये कहाँ से कहाँ तक के मूवमेंट का प्राइस एक्शन एनालिसिस हम कर रहे हैं। दोस्तों, ये चार्ट मैंने यहाँ से उठाया है, आपको स्क्रीन पे यूरो वर्सेस डॉलर का चार्ट दिख रहा है। और ये मैंने यहाँ से उठाया, आप देख सकते हैं कि लंबे टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो यूरो वर्सेस डॉलर का चार्ट लगातार नीचे की तरफ में गिरता हुआ आ रहा है। और यहाँ पे इसने एक बॉटम बनाया, यहाँ पे एक बॉटम बनाया, और यहाँ से एक ब्रेकआउट मार्केट में दिया। तो अगर कोई सेलर मार्केट में है और वो ये देख रहा है कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बेयर ट्रेंड में है, और वो किसी भी पुल बैक को सेल करने की सोचता है, स्पेशली वो देखता है कि मार्केट एक चैनल में चल रहा है वन डे के टाइम फ्रेम में, और इस चैनल के ऊपरी लेवल पे वो सेल करने की सोचता है, या फिर इस चैनल से जब प्राइस बाहर निकलता है तो ये सोचता है कि ये चैनल से बाहर निकला, वापस चैनल में आ जाएगी प्राइस, तो ऊपर में सेल करता है और अपने सेल पे वो टिका रहता है। वो ये सोचता है कि जब तक मैं प्रॉफिटेबल होऊंगा नहीं तब तक मैं एग्जिट होऊंगा नहीं। और अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाती है तो मैं एवरेज कर लूंगा, क्योंकि ज्यादातर जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो एवरेज करके अपनी पोजीशन में और फिर बने रहते हैं, और फिर वहां से वो एग्जिट करते हैं। इस एटीट्यूड से अगर वो ट्रेड करता है तो क्या होगा? तो मैंने क्या किया है कि जहां से बुल ट्रेंड की शुरुआत हुई है, यहाँ से आपको बुल ट्रेंड की शुरुआत होती हुई दिख रही है। ये जो कैंडल है आपको, ये डेट कौन सा है एक बार हम पढ़ लेते हैं। ये डेट है 28 सितंबर 2022 का। इस कैंडल का जो लो है वो लो ऑफ द डे है। ये काफी सालों का ये लो है, और यहाँ से एक बुल कैंडल बनता है, उसके बाद ये चैनल का ब्रेकआउट देता है। तो इस एरिया में अगर कोई सेल करता है और वो अपने ट्रेड में टिका रहता है तो उसकी हालत क्या होगी, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम वापस अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे आएंगे, ताकि एनिमेशन के थ्रू हम इस पूरे प्राइस एक्शन एनालिसिस को समझ सकें। तो दोस्तों, वो जो लो ऑफ द डे और लो ऑफ द मंथ जो आपको दिख रहा था वो वहां से स्क्रीनशॉट लिया है, और मैंने ये 6 फरवरी तक का स्क्रीनशॉट इस पावर पॉइंट पे पेस्ट किया है। और पावर पॉइंट पे बनाने का मकसद ये होता है कि आपको ठीक से प्राइस एक्शन समझ में आ सके। अगर सिर्फ चार्ट पे बात की जाए तो चार्ट पे हमारे पास उतने टूल्स नहीं होते हैं जहाँ पे हम एंट्री और एग्जिट प्रॉपर तरीके से दिखा सके। तो अगर आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर है तो वो ऑलरेडी वो एक सपोर्ट का एरिया था, मेजर्ड मूव डाउन टारगेट यहाँ पे बेयर को मिल चुका था। अगर आपको ये जानना है कि बेयर को मेजर मूव टारगेट यहाँ पे कैसे मिला तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वहाँ पे आप सपोर्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सपोर्ट नहीं भी पता है तो आपको अब ये दिख रहा है कि यहाँ पे लगातार एक दो बीच में एक बेयर कैंडल है जो कि पुल बैक नहीं है। इस कैंडल का लो पिछले कैंडल के लो के ऊपर है। नेक्स्ट कैंडल इनसाइड बनती है और फिर से एक बुल कैंडल बनता है, तो लगातार 4 कैंडल का एक ब्रेकआउट होता है। और इस ब्रेकआउट के बाद में, जो कि सेवरल ईयर्स काफी सालों पहले का एक लो था, वहां से सपोर्ट लेकर मार्केट अब ऊपर आई है। तो अब आप सोचते हैं कि मार्केट चूंकि बेयर ट्रेंड में है तो मुझे सेलिंग करना है, तो आप ये सोच रहे हैं कि ये 4 कैंडल का जो ब्रेकआउट है वो फेल होगा और मुझे सेल करना है, तो इस बेयर कैंडल के लो के नीचे आप सेल करेंगे। यहाँ तक ठीक है, क्योंकि मार्केट का कॉन्टेक्स्ट बेयर ट्रेंड का है, तो आप यहाँ पे सेल करते हैं इस कैंडल के लो के नीचे में। और ये जो लेवल है वो 0.98348 का ये लेवल है। और अगर आप यहाँ सेल करते हैं आप ट्रेड में बने रहते हैं बने रहते हैं। और अगर आप एक जागरूक ट्रेडर है तो आपको पता है कि
अगर आप यहाँ सेल करते हैं तो स्टॉप लॉस इसी के हाई के ऊपर में डालेंगे, क्योंकि 4 कैंडल का ब्रेकआउट है। अब पुल बैक लेके मार्केट और ऊपर जा सकती है। तो जनरली रूल क्या होता है कि आप यहाँ सेल करते हैं, स्टॉप लॉस इसी कैंडल के हाई के ऊपर में रखेंगे। आप सेल करते हैं, प्रॉफिट में जाते हैं। ये कैंडल जब बन रहा होगा तो बड़े ध्यान से देखिए, इस कैंडल का हाई पिछले कैंडल के हाई के ऊपर है, लेकिन क्लोजिंग इसने डोजी कैंडल दिया, फिर से एक इनसाइड कैंडल बनती है और अब ये एक आउटसाइड कैंडल बनता है। तो ये ब्रेकआउट मोड होता है। तो आपको करना ये है कि जनरली आपको इसी कैंडल के हाई के ऊपर में एग्जिट कर जाना है, या इस ये कैंडल जब बन जाती है तो अगले दिन आपको करना क्या है, अपने स्टॉप लॉस को यहाँ से उठाकर ट्रेल इसी कैंडल के हाई के ऊपर में कर देना है, क्योंकि आपको पता है कि अगर इस आउटसाइड कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो एक लेग, स्ट्रॉन्ग लेग ऊपर की तरफ में फिर से मार्केट दे सकती है, क्योंकि इनसाइड कैंडल और आउटसाइड कैंडल दोनों अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बनते हैं तो काफी अच्छा मूवमेंट मार्केट देती है। तो अगर आप एक जागरूक ट्रेडर है तो आप यहाँ पर एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। आपके दिमाग में सेलिंग बैठा हुआ है कि मैं सेल करके ही पैसा बनाऊंगा सिर्फ, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर गए, क्योंकि अभी अभी आपने ट्रेड करना स्टार्ट किया, ये पहला ट्रेड है आपका, और आप सावधानी पूर्वक यहाँ से एग्जिट कर जाते हैं। और यहाँ पर अगर आप एग्जिट करते भी है फिर भी आप प्रॉफिट में एग्जिट करेंगे, लगभग लगभग 26 पिप्स का प्रॉफिट आपको होगा। उसके बाद आप देखते हैं कि मार्केट फिर से ऊपर जाती है और यहाँ पे अभी एक इनसाइड कैंडल बनाता है। ये बेयर कैंडल है, काफी बड़ा बेयर कैंडल है। उसके बाद उसको फॉलो अप में इनसाइड कैंडल मिलता है, और आप ये सोचते हैं कि मार्केट यहाँ से लोअर हाई बना रही है, ये हाई है, फिर यहाँ पे ये हाई है, तो ये लोअर हाई, और फिर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ में रिज्यूम कर जाएगी। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है ऐसा रिज्यूम कर सकती है। और जैसे ही इनसाइड कैंडल का लो ब्रेक होगा आप यहाँ पे सेल करेंगे, और यहाँ पे आप सेल करते हैं तो जनरली आपका स्टॉप लॉस इसी कैंडल का, जो इनसाइड कैंडल के पहले वाला कैंडल है, उसके हाई पे आप अपना स्टॉप लॉस डालेंगे। और इस स्थिति में आप देख रहे हैं कि उसी दिन आपके सेल करते ही मार्केट पॉजिटिव में क्लोज होता है, और अगले दिन इस कैंडल के हाई के ऊपर में निकलेगा और आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। और स्टॉप लॉस हिट होने से आपका जो लॉस है वो लगभग लगभग 121 पिप्स का होगा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मतलब सिर्फ यही है कि आप ट्रेड कर रहे हैं, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन जहां आपने स्टॉप लॉस डालना छोड़ा आपके बड़े लॉसेस होने स्टार्ट हो जाएंगे। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तक आपने दो ट्रेड देखा, पहला ट्रेड आपने यहाँ लिया, आप यहाँ एग्जिट करते हैं, आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस, आप 26 पिप्स के प्रॉफिट में एग्जिट करते हैं। दोबारा आप यहाँ पे सेल करते हैं, इनसाइड कैंडल देख के स्टॉप लॉस यहाँ रखते हैं, और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, 121 पिप्स का स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे हिट होता है। फिर आप बैठे हुए हैं, ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखें, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट लगातार हायर लोज बना रही है। ये लो है, ये हायर लो है, और ये हायर लो है। लेकिन फिर भी आप यहाँ अगर इस बेयर कैंडल के नीचे में सेल करते हैं, आप ये सोचते हैं कि ये जो रैली है लगातार 4 कैंडल का, ये सस्टेन नहीं होगा, और इस लो के नीचे आप सेल करते हैं, और उस स्थिति में आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, इसी कैंडल के हाई पे रहेगा। आप ये सोचेंगे कि ये अब हायर हाई डबल टॉप बनाएगा मार्केट और नीचे रिज्यूम करेगी, तो आप यहाँ सेल करते हैं बने हुए मार्केट में। फिर से इस कैंडल के हाई ने पिछले कैंडल के हाई को ब्रेक किया, तो यहाँ पे एक बार आप ब्रेक इवन आ चुके हैं 3 दिन के बाद में, 1 डे टाइम फ्रेम का ये कैंडल है, आप ध्यान दीजिएगा। और मार्केट नीचे जाती है, फिर से आपका काम क्या है, एज अ जागरूक ट्रेडर आप स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे हर कैंडल के हाई पे। अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कट किया, और ये कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल है जो अपने हाई पे क्लोज हो रहा है। तो अगर आप एक जागरूक ट्रेडर है, स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे हैं, तो आप यहीं पे एग्जिट कर जाएंगे, वरना एंड ऑफ द डे में आपको एग्जिट कर देना चाहिए अगर आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं तो। आप यहाँ अगर आप यहाँ पे एग्जिट करते हैं तो करीब करीब 117 पॉइंट का आपका प्रॉफिट होगा, 117 पिप्स का, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि चूंकि आपको मैं सिर्फ यहाँ पे बात सेलिंग की कर रहा हूँ कि कोई सेलर अगर है तो किस तरह से ट्रैप हो सकता है, फिर से आपको जैसे यहाँ पे आपको इनसाइड कैंडल बनता दिखा था, वैसे ही इनसाइड कैंडल यहाँ पे बन रहा है, 3 बुल कैंडल, उसके बाद एक इनसाइड कैंडल। इस इनसाइड कैंडल का लो थोड़ा ब्रेक हुआ, अगर आपके दिमाग में सेलिंग बैठा हुआ है आप यहाँ सेल करते हैं, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ होता है। इस बार फिर से आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, लगभग लगभग 100 पिप्स का स्टॉप लॉस आपका फिर से हिट होता है। तो अगर आप एक जागरूक ट्रेडर है तो आपको पता होना चाहिए कि अब बार बार आपका सेल साइड का स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि मार्केट ऑलवेज इन लॉन्ग में आ चुका है और आपको सेल साइड के ट्रेड नहीं लेने चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये सब बातें वीडियो में सुनने में इजी लगती हैं, कहने में इजी होता है, लेकिन जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आप अपने दिमाग से बाहर नहीं निकल पाते हैं, और आपको लगता है कि आप जो ट्रेड लगातार लेते आ रहे हैं वही सही ट्रेड है, और आप बिल्कुल टॉप पे सेल कर रहे हैं, और ये बहुत जो है अच्छा डिसीजन है। लेकिन इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है आपको ये बताना कि अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस आपको अगर आप इंटैक्ट रखते हैं तो किस तरीके से बड़े लॉस से आप बच सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप ओवरऑल प्राइस एक्शन एनालिसिस करें
तो यहाँ पे आपको एक वेज पैटर्न बनता हुआ दिखता है, और इस वेज पैटर्न के का ब्रेकआउट होता है। आप ये मान के चलते हैं कि ये वेज पैटर्न बनता है, इसका ब्रेकआउट हो रहा है, ये ब्रेकआउट फेल होगा, और यहाँ पे आपको ये एक स्ट्रॉन्ग शूटिंग स्टार कैंडल बन रहा है। और इस स्ट्रॉन्ग शूटिंग स्टार कैंडल के लो के नीचे आप सेल करते हैं, क्योंकि लगातार 3 बेयर कैंडल बनता है, इसलिए आप इसके नीचे सेल करते हैं। ये एक अच्छा डिसीजन है सेल करने का। इस स्थिति में आपका स्टॉप लॉस किसी शूटिंग स्टार के ऊपर में रहेगा, या आप अगर इस कैंडल के लो के नीचे सेल करते हैं तो आप इस कैंडल के हाई के ऊपर में भी स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के ट्रेडर हैं, टाइट स्टॉप लॉस रखते हैं या थोड़ा सा गैप रखते हैं स्टॉप लॉस में। आप यहाँ सेल करते हैं, और आपके सेल करते फिर से देखें हमेशा की तरह फिर से मार्केट रिवर्स कर गई ऊपर में, और यहाँ पे मार्केट ने डबल टॉप बनाया। ठीक है, ये टॉप पहले के टॉप से थोड़ा हाई है, लेकिन रिवर्स कर दी। अगर आप अब थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं बार बार स्टॉप लॉस हिट होने से, तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस देंगे नहीं फ्रस्ट्रेशन में, और अपने पोजीशन पे बने रहेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि ये वेज है, और इस वेज के बाद में इस शूटिंग स्टार का लो ब्रेक हुआ है, मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, मेरा स्टॉप लॉस इस यहाँ तक है। मैं सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं डालूंगा, मैं दिमाग में डाल के रखूंगा, अगर इसके ऊपर जाएगा तो मैं एग्जिट करूंगा। ऊपर गया भी, लेकिन आप एग्जिट नहीं किए, इस बार मार्केट ने आपका साथ दिया, इसने क्लोजिंग नीचे में दिया, और आपने फिर से यहाँ पर सेल किया, क्योंकि अब एक परफेक्ट सेल स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है। डबल टॉप, हायर हाई डबल टॉप बन रहा है, इस ये शूटिंग स्टार फिर से बन रहा है। इसके नीचे आपने सेल किया था, फिर से आपने इसके नीचे सेल किया, और मार्केट में बने हुए हैं। ठीक है, इस बात का आप ध्यान देंगे, बहुत ही माइन्यूट चीज़ है प्राइस एक्शन में नजर रखनी पड़ती है, कि जिन लोगों ने भी इसके लो के नीचे सेल किया है, यहाँ पे हायर हाई डबल टॉप बनाने के बाद में मार्केट इस शूटिंग स्टार के लो के नीचे में फॉल नहीं कर रही है। अगर मार्केट इस शूटिंग स्टार के लो के नीचे में फॉल करती है, क्योंकि इस शूटिंग स्टार के लो के नीचे में यहाँ पे एंट्री हुई है, तो जब तक मार्केट इस एंट्री प्राइस के नीचे, इस लाइन के नीचे फॉल नहीं करेगी, तब तक जिन्होंने भी यहाँ सेल किया है वो ब्रेक इवन पे एग्जिट नहीं कर पा रहा है। यानी कि यहाँ से जो सेलर हैं वो अब ट्रैप हो रहे हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अगर ये इस कैंडल का टेल अगर नीचे आ जाता इस लाइन के नीचे तक, इसका मतलब ये है कि जिन्होंने भी यहाँ पे सेल किया है इस लो के नीचे में, उनको एग्जिट मिल गया है। राइट, यानी कि सेलर ट्रैप नहीं है। लेकिन हुआ क्या है कि जैसे सेल किया आपने, इनको एग्जिट नहीं मिला, और यहाँ पे बुल क्लोजिंग मिल गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सेलर अब ट्रैप होना स्टार्ट हो गए हैं। राइट, तो आपको जब आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कहाँ पे बुल ट्रैप हो रहे हैं और कहाँ पे बेयर ट्रैप हो रहे हैं। अगर इसके नीचे निकल जाता तो इसका मतलब ये है कि जो सेलर है उनको ब्रेक इवन पे निकलने का मौका मिल गया। राइट, अब आप ये देख रहे हैं कि अच्छा चलो ठीक है, मैं जो सेल कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ। यहाँ पर 2-3 स्टॉप लॉस मेरे गए हुए हैं। यहाँ पे आपको एक शूटिंग स्टार बनता हुआ दिख रहा है, फिर से यहाँ पे आपको एक शूटिंग स्टार बन रहा है, आपने 2 बार एंट्री ली है। अब मार्केट यहाँ पे वेज पैटर्न बना रहा है, फर्स्ट पुश अप, सेकंड पुश अप, थर्ड पुश अप। मैं यहाँ पे फिर से अपनी पोजीशन में ऐड करता हूँ, और आपने यहाँ पर ऐड किया। ठीक है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट 3 पुश अप ले चुका है, अब यहाँ से मार्केट नीचे आएगी, और कम से कम इस लेवल पे जब आएगा तो मैं मार्केट से एग्जिट हो जाऊंगा ब्रेक इवन पोजीशन पे। लेकिन होता नहीं है, मार्केट फिर से मार्केट ऊपर चली गई। अब आपकी 3 पोजीशन होल्डिंग में है। यहाँ तक तो आपने प्राइस एक्शन को फॉलो किया, लेकिन बार बार स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए, और यहाँ पे आपने जो है प्राइस एक्शन का जो रूल है स्टॉप लॉस लगाने का, वो आपने फॉलो नहीं किया, और आपने पहली एंट्री ली, दूसरी एंट्री ली, आप फंस गए। तीसरी एंट्री ली, अब एक एंट्री के बदले 3 एंट्री को आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और यहाँ पे आप चौथी एंट्री ले रहे हैं, ये मान के कि ये एक आउटसाइड कैंडल है, अब तो यहाँ से मार्केट को नीचे जाना चाहिए, और आपने यहाँ पे एंट्री ले ली। और अगर आपने स्टॉप लॉस यहाँ का डाला भी है इस कैंडल के हाई पे, तो देखिए उसके बाद क्या हो रहा है कि मार्केट बहुत दिनों तक, लगभग लगभग 2 हफ्ते तक इसी रेंज में रहता है, और लोअर हाई डबल टॉप बनाता है यहाँ से, और यहाँ से गिरती है। और आप देख सकते हैं कि इस पर जो लो है आपके, इस वाले एंट्री के, बहुत सारे लोगों ने इस शूटिंग स्टार के नीचे में जो सेल किया होगा इस वाले एंट्री के थोड़ा नीचे जाता है। यानी कि अगर आपने यहाँ सेल किया है और यहाँ सेल किया है, तो इस वाले एंट्री से एग्जिट कर गए स्मॉल प्रॉफिट में, और इस वाले एंट्री से आप ब्रेक इवन पर एग्जिट कर रहे हैं। लेकिन ये जो 2 एंट्री है, ये जो यहाँ पे 2 एंट्री से आप एग्जिट कर गए, लेकिन ये जो 2 एंट्री आपको दिख रही है यहाँ पे, ये 2 एंट्री अभी भी आप कैरी फॉरवर्ड करके चल रहे हैं, और इसका लॉस आपका बड़ा होता जा रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर आपने यहाँ पे सेल किया होता और यहाँ पे स्टॉप लॉस डाला होता, तो छोटा लॉस में आप निकल चुके होते, फिर से दोबारा आप यहाँ पे सेल नहीं करते। स्पेशली जब इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है तो बहुत तेज रिवर्सल नीचे होगा, इसकी संभावना बहुत कम है। हम बाई साइड में कैसे पैसा बना सकते हैं इसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसकी चर्चा, अभी हम सिर्फ सेल की बात कर रहे हैं। तो
आप देख सकते हैं कि इस दो एंट्री से तो मार्केट ने आपको एग्जिट दे दिया, लेकिन इन दो एंट्री से एग्जिट मार्केट ने आपको नहीं दिया। और यहाँ तक आते आते आपका अकाउंट जो है का एक बहुत बड़ा हिस्सा जीरो हो चुका होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की एंट्री अगर आप यहाँ तक संभालते हैं तो ये बहुत बड़ा मूव है। 5000 पिप्स का मूव है लगभग लगभग, जो कि संभाल पाना जो है आसान बात नहीं है। अगर आपका अकाउंट बहुत बड़ा है और आप बहुत छोटे क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं तभी आप यहाँ तक की मूवमेंट को संभाल पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने एग्जिट दिया इन दो एंट्रियों को और फिर से यहाँ से रैली कर जाता है, और जब यहाँ रैली करता है फिर से आप देखेंगे कि यहाँ पर अब एक सेल स्ट्रक्चर बनता है, लगातार तीन बेयर कैंडल बनता है, और इस कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक होता है। अगर आप यहाँ एंट्री करते हैं और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं फिर से आपका स्टॉप लॉस जाएगा। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, अब यहाँ पे नए अजूम कीजिए कि यहाँ पे फ्रेश सेलर जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। इस कैंडल के नीचे में अगर आप सेल करते हैं, मैं आपको दिखा दूं एक बार, मैं ये जूम कर रहा हूँ कि ये जो डोजी कैंडल है, इस डोजी कैंडल के लो के नीचे जैसे मार्केट निकलती है आप यहाँ पे सेल करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ सेल करते हैं तो ये मार्केट आपको ब्रेक इवन एग्जिट देता है। यहाँ पे इस कैंडल का लो आपके एक एंट्री पॉइंट के लो के नीचे फॉल करता है, यानी कि मार्केट आपको ब्रेक इवन एंट्री देता है। यानी कि इस ब्रेकआउट के बाद में मार्केट ने कभी भी सेलर को ब्रेक इवन पे भी निकलने का मौका नहीं दिया। उनकी कोई ना कोई एंट्री अगर वो एवरेज करते हैं आगे चल के, वो एंट्री उनकी फंस रही है। यानी कि मार्केट बहुत स्ट्रांग बुल ट्रेंड में है। यहाँ पे अगर आप सेल करते हो तो यहाँ पे मार्केट आपको ब्रेक इवन पे एग्जिट देता है। अगर आप नहीं एग्जिट करते तो देखिए फिर से एक स्ट्रांग ब्रेकआउट ऊपर की तरफ में निकलता है। दोस्तों, यहाँ से आप ये बात समझ के जाइए कि अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, आपकी एक एंट्री हो गई, मार्केट आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है, तो मेक श्योर कि आप एवरेज तभी करें जब आपको कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल कैंडल मिलता है जहाँ पे एवरेज आप कर सकते हैं, प्लस आपको कोई स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस का एरिया दिखता है कि अगर अब इसके ऊपर मार्केट निकल जाता है तो मैं होल्ड नहीं करूंगा। जैसे आपने यहाँ सेल किया था, यहाँ सेल किया था, तो अब आपको ये दृढ़ संकल्प लेना है कि किसी भी कीमत पे मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर निकल जाएगी, निकल के भले वापस नीचे आ जाए, लेकिन मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लूंगा। तभी आप एवरेज करें। अगर आप यहाँ एवरेज यहाँ सेल करते हैं और यहाँ पे एवरेज करते हैं तो मेक श्योर कि यहाँ पे स्टॉप लॉस डालें। वैसे ही अगर आप यहाँ सेल करते हैं और यहाँ पे कहीं एवरेज करते भी है तो मेक श्योर कि इस हाई के ऊपर में स्टॉप लॉस डाल के रखें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस फिर से हिट होता है। और अगर आपने एवरेज नहीं किया है, सिर्फ यहाँ सेल किया है, आपने पोजीशन को होल्ड किया है, तो यहाँ पे मार्केट आपको एग्जिट दे रहा है। स्टॉप लॉस अगर आप इस कैंडल के हाई के ऊपर में थोड़ा सा मार्जिन लेकर रखेंगे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका हिट हो नहीं रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट वेज बना रही है। एक वेज तो आपको यहाँ दिख रहा है, पहले एक वेज यहाँ दिखा, मार्केट नीचे आई, उसके बाद में फिर अगला वेज आपको यहाँ से काउंट करेंगे तो फर्स्ट पुश, सेकंड पुश, थर्ड पुश, वेज का फेल्ड ब्रेकआउट है। और ओवरऑल आप देखें इस नेस्टेड वेज के अलावा, अगर ये नेस्टेड वेज है और ये एक स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल है जो इसका हाई पिछले कैंडल के हाई के ऊपर है, ये अपने लो पे क्लोज हो रहा है, ये रिवर्सल पैटर्न होता है। और ये पैटर्न जब बनता है तो मार्केट में एक रिवर्सल देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिला था। रिवर्सल की कोशिश की थी मार्केट ने, थोड़ा नीचे तो गया ही था। अगर आप यहाँ सेल करते इसके ऊपर में स्टॉप लॉस डालते तो आप देख सकते हैं कि आप छोटे प्रॉफिट में रहते। वैसे ही ये स्ट्रक्चर अभी अभी यहाँ बना है फरवरी के फर्स्ट वीक में। तो आप यहाँ अगर आप इस कैंडल के हाई के ऊपर में स्टॉप लॉस पहले डालें, फिर आप यहाँ पे अगर सेल करें तो आप इस पोजीशन में बने रह सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और आप देखिए कि अगर आप बड़े स्ट्रक्चर को देखें, बड़े स्ट्रक्चर में भी यहाँ पर आपको वेज बनता हुआ दिख रहा है। तो बहुत सारे नेस्टेड वेज आपको दिख रहा है, पहला वेज यहाँ पे फिर वेज है, यहाँ से काउंट करें तो भी वेज बनता हुआ दिख रहा है। तो आप यहाँ पे सेल करके पोजीशन में बने रह सकते हैं। तो इस अभी तक का जो वीडियो है उससे हमें समरी क्या मिलती है, वो ये है कि मार्केट में जो है ट्रेंड के साथ ट्रेड करना सबसे अच्छा होता है। एक बार आपको पता चल गया कि ब्रेकआउट के बाद में पिछला लो ब्रेक नहीं हो रहा है, पिछला लो ब्रेक नहीं हो रहा है, इसका मतलब यही है कि मार्केट बुल ट्रेंड में है। तो बुल ट्रेंड में बाई साइड के ट्रेड लीजिए, सेल साइड की लेने की ना सोचिए। अगर आप सेल साइड का ले भी रहे हैं तो मेक श्योर कि उसमें एवरेज ना करें और प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो करें, क्योंकि अगर एक बार जब मार्केट बुल ट्रेंड में सेल का स्टॉप लॉस अगर आप नहीं लगाते हैं और स्टॉप लॉस ऊपर निकल जाता है तो फिर आप जो है पैरालिसिस का शिकार हो जाएंगे। आप मार्केट से एग्जिट कर नहीं पाएंगे और लॉस आपका बड़ा होता जाएगा। राइट। तो हमें ये सीखने को मिलता है कि जब एक बार पता चल जाए कि मार्केट पिछले लो को ब्रेक नहीं कर रहा है और मार्केट बुल ट्रेंड में है तो सिर्फ बाई साइड के ही ट्रेड लेंगे। इसके विपरीत अगर आप इसी चार्ट को फिर से हम फ्रेश चार्ट को यहाँ पे पेस्ट करते हैं,
और अगर हम देखें कि एक बार जब आपको पता चल गया कि मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है, तो कम से कम इस चार स्ट्रॉन्ग बुल बुल कैंडल के बाद में सेल तो कम से कम ना करें। राइट, अगर मान लीजिए आप यहाँ सेल करते भी है, जैसे कि पिछले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मैंने बताया आपको, यहाँ सेल करते भी है तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जाता है। तो अब आपको दिख रहा है कि मार्केट हायर लोज बनाती है और ये आउटसाइड कैंडल बन रहा है कि यहाँ पे, तो आप यहाँ पे बाई करेंगे और यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल देंगे, इसी कैंडल के लो के नीचे में स्टॉप लॉस डालेंगे। चाहे तो स्टॉप लॉस ट्रेंड के शुरुआत में यहाँ पे भी डाल सकते हैं। उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है, आप बड़े आराम से बैठे हुए हैं, ये जो क्लोजिंग है कैंडल्स के ईएमए के काफी ऊपर आ रही है, एक डीप पुल बैक आया, अगर आप यहाँ एग्जिट कर जाते हैं प्रॉफिट में तो एक अच्छा डिसीजन है, वरना स्टॉप लॉस इंटैक्ट है। और चूंकि हायर लो बन रहा है तो आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट इस लो के नीचे फॉल नहीं करेगी, और आप देख सकते हैं कि इसके बाद फिर से मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पे दिया। अगर आप यहाँ पे एग्जिट कर चुके हैं तो फिर से इस स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल की क्लोजिंग पे आप फिर से एंटर करेंगे, और अब आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो पे रहेगा। अगर आपने अभी तक एग्जिट नहीं किया था, ट्रेड में बने हुए हैं, तो अपने स्टॉप लॉस को यहाँ से ट्रेल करके आप यहाँ डाल देंगे। फिर आप देख सकते हैं कि ईएमए का सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर निकली, अब अपने स्टॉप लॉस को एक नए ब्रेकआउट के बाद में स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहाँ डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो कितनी कितनी आसानी के साथ में सिर्फ स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए और आपका जो है प्रॉफिट बनता जाएगा। एक बार ये स्टॉप लॉस को ट्रेल करके आप ऊपर लेकर गए, अब आप ये मान के चलिए कि एक बार जब मार्केट ट्रेंडिंग होती है तो EMA 21 का सपोर्ट लेकर ही ऊपर चलती है। अब ये EMA 21 के बीच में काफी गैप है, तो आप ये मान कर चलेंगे कि कभी भी मार्केट EMA 21 के नीचे में क्लोजिंग देगा तब मैं एग्जिट करूंगा, और वो टाइम आता है यहाँ पे। ये स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल लो पे क्लोज हो रहा है, EMA 21 के नीचे में क्लोजिंग दे रहा है, तो आप यहाँ पे एग्जिट करेंगे। आपने यहाँ एंट्री की या यहाँ एंट्री की और एग्जिट यहाँ कर रहे हैं बिना कुछ किए, बिना किसी टेंशन के, कोई एवरेज करने की जरूरत नहीं है, और आप स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। अगर आप यहाँ एग्जिट कर भी जाते हैं तो फिर से देखते हैं आप, ये कैंडल, ये जो लो है वो पीछे के कैंडल्स के लो से काफी नीचे है, ये स्ट्रॉन्ग आउटसाइड कैंडल बन रहा है फिर से। अगर आप यहाँ एग्जिट कर भी जाते हो तो फिर से आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट जो है स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में है और ये फिर से एक बाई करने के लिए आपको एक सिग्नल दे रहा है। इस बार स्टॉप लॉस इसी कैंडल के लो पे रहेगा आपका, और फिर आप देख सकते हैं कि मार्केट फिर से EMA 21 के काफी ऊपर ऊपर ही चल रहा है, और फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट बार जब मार्केट EMA 21 के नीचे में क्लोजिंग दे रहा है तो इस एंट्री को आप यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। वरना आप देख रहे हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल है, इस ट्रेंड में सबसे बड़ा कैंडल ये है और ये रिवर्सल कैंडल है। ये बेयर कैंडल अपने लो पे क्लोज हो रहा है, तो EMA 21 के पहले ही आप चाहें तो इसके नीचे में अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने यहाँ एंट्री किया है तो एक चीज मैं पेन से यहाँ पे बता दूं, मार्केट यहाँ से EMA 21 का यहाँ पे रिटेस्ट किया, और जैसे ही इसके ऊपर निकला फिर से मार्केट में कुछ पोजीशन को ऐड कर सकते हैं, और इस एरिया में आप फिर यहाँ पे इसी लेवल पे आप एग्जिट कर सकते हैं। राइट, अगर ये ऊपर चल जाता तो एक पोजीशन आपकी यहाँ चल रही होती, एक पोजीशन यहाँ, और काफी बड़ा प्रॉफिट आपका होता, लेकिन हुआ नहीं, आपको इसी कैंडल के लो पे आपको एग्जिट कर देना चाहिए। तो ये यहाँ पर अगर आपने कहीं भी एंट्री बनाई है तो यहाँ पर आपको फिर से एग्जिट करना ही है जैसे ही मार्केट EMA 21 के नीचे में क्लोजिंग देती है। तो दोस्तों, इन दो प्रेजेंटेशन में आपने देखा कि कैसे अगर ट्रेंडिंग मार्केट में आप अपोजिट डायरेक्शन में फंस जाते हैं तो कितनी भी कोशिश कर ले आपका लॉस मार्केट करवा के रहती है, और अगर आपने ट्रेंड को पहचान लिया और एक एंट्री कर ली और एग्जिट करने की जल्दबाजी आपने नहीं दिखाई और आप सिर्फ स्टॉप लॉस को ट्रेल करते गए तो आपका बड़ा प्रॉफिट मार्केट बिना किसी खास मेहनत के आपको दे देता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।